बहिरा जनूबी चैन के नीचे एक ज़ेर आब पहाड़ी सिलसिला है जिसमें इतनी गहरी वादियां हैं कि ना कोई इंसान और ना ही कोई मशीन उनकी खोज कर सकी। इन पानियों में जहाज अक्सर गैन अब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि क्यों। एक शदीद तूफान के दौरान एला जहाज पर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है जबकि वो जान से बहस कर रही है। जो बाहर आकर मदद करने से इनकार करता है। एला, अपनी सुस्ती छोड़ो और आकर मेरी मदद करो। जान, मैं भी तो सख्त मेहनत कर रहा हूँ, तुम जानती हो। अचानक स्क्रीन पर खलल पड़ता है और वो रेडार तक रसाई खो देता है। वो मैकेनिक जोई पर चलाता है जो उसे डांटता है क्योंकि वो है हमेशा मशीनों को मारता है बजाय इसके कि उनका ख्याल रखे। हमले को हैनूवर ने मुलाजमत पर रखा है जो कुछ सामान एक ऐसी जगह पर ले जाने में दिलचस्पी रखता है जो कि वस्ते समंदर में कहीं है, लेकिन उसने वजह नहीं बताई। हैनूवर अपने साथ किराए के फौजियों की एक टीम लाया है जो समंदर के आदी नहीं है। एक को समंदरी बीमारी हो जाती है और जब वो उल्टी करता है तो सब इसका मजाक उड़ाते हैं। ए और मामूले के दरमियान झगड़ा वो हो जाता है और वो एक दूसरे पर हथियार तान लेते हैं, लेकिन आखिर में हंसी मजाक करके मामला खत्म कर देते हैं। फिर ग्रुप टेक को दोबारा उल्टी कराने के लिए गंदी चीजें बयान करना शुरू कर देता है। जोई चुपके से सीन अमान के डब्बों तक जाता है और हैनूवर के डब्बों को खोलता है जहां उसे टारपीडोज देखकर सदमा होता है। किराए के फौजी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और इसे मारना शुरू कर देते हैं। एला को कम्युनिकेशन सिस्टम पर ये सुनाई देता है और वो जान को मदद के लिए राजी करती है। जान दीवार पर गोली चलाकर सबको रोकता है और वजाहत करता है कि अगर सबने अच्छा बर्ताव ना किया तो मुआहदा टूट जाएगा और वो मिशन मुकम्मल नहीं करेगा। हैनुओ रे से याद दिलाता है कि सवालात ना करना भी मुआहिदे का हिस्सा है और किराए के फौजी जोई को मारना जारी रखते हैं। इस पर जान एक फौजी को मारता है। फौजी फौरन अपने हथियार निकालते हैं और जोई के गले पर चाकू रख देते हैं, लेकिन हैनूवर इन्हें जोई को छोड़ने का हुक्म देता है। एला अपने बॉयफ्रेंड जोई के जख्मों की देखभाल करती है जबकि हैनूवर अपने डब्बों से हथियार निकालकर अपने आदमियों को मुसल्लह करता है और मलीगंटार पेडूस को फाल करता है। दरी हसना एक पुरतयुश क्रूज शपी तूफान में सफर कर रहा है, लेकिन अंदर सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। जहाज का मालिक साइमन अपने प्रोजेक्ट के बारे में तकरीर करता है और सबके ख्वाब पूरे करन ये का वादा करता है। इरेलियन पार्टी में घूमती है और कप्तान एथरटन से टकराकर इसका बटू चरा लेती है। वो बाहर जाकर बटू खाली करती है और समंदर से आने वाली अजीब सी आवाज से खौफजदा हो जाती है। इसके बाद कर यलीन सिक्योरिटी ऑफिस का ताला तोड़ती है और कैमरे को बबल गम से ढांप देती है। फिर वो एथरटन के बटवे से चोरी शुदा कार्ड इस्तेमाल करके वॉल्ट तक रसाई हासिल करती है जहां उसे कीमती जेवरात मिलते हैं। उसी लम्हे साई मन और एथरटन आ जाते हैं और अपने आदमियों से उसे गिरफ्तार करा लेते हैं। पता चलता है कि इन्हें टिरेलियन की मुजरिमाना फाइल मौसूल हुई है जिसमें उसकी तमाम चोरियां, सजाएं और ये हकीकत दर्ज है कि वो 4 ममालिक में यह मतलूब है। साइमन इसे थप्पड़ मारता है और एथरटन अपना कार्ड वापस ले लेता है। उनकी जहाज पर जेल नहीं है इसलिए वो टिरेलियन को स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। ताहम साइमन को ये नहीं पता कि टिरेलियन ने इसका बटू चोरी कर लिया है। टिरेलियन स्टोरेज में मौजूद पुरतयुश खाने पीने की चीजों से लुत्फानंदोज होती है। कंट्रोल रूम में एक पुरस्कार शख्स दाखिल होता है और कंप्यूटर हैक करके डसकस तक रसाई हासिल करता है जिन्हें वो अपनी डसकस से बदल देता है। उसके जाने के बाद तमाम सिस्टम्स बंद हो जाते हैं जिससे जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम और रीडर खराब हो जाता है। खलल के दौरान एक मला पानी के नीचे से कुछ बड़ा चीज आते दिखता है। अचानक वो पुरस्कार चीज क्रूज शप से टकराती है जिससे दर्जनों लोग गिर जाते हैं और फर्नीचर या टूटे हुए शीशों से जख्मी हो जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ियों से गिरते हैं या बालकोनियों से नीचे जाते हैं। स्टोरेज रूम में खाने के डब्बे टिरेलियन पर गिरते हैं और क्रूज एक स्पीड बोट खो देता है। हुजूम घबरा कर राहदारियों में भागता है, एक दूसरे को धक्का देते और रोंदते हुए भागने की कोशिश करता है। एक खातून बाथरूम में छपी है और देव अरुण से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसी लम्हे टॉयलेट से कुछ निकल कर उसे पकड़ता है, बाथरूम को तबाह करता है और इसे आहिस्ता आहिस्ता मार डालता है। दोबारा जान की तरफ वो देखता है कि किराए के फौजी जहाज के अगले हिस्से में सुराख करके टारपीडो लॉन्चर लगा रहे हैं। रेडार अब भी खराब है लेकिन उसे पानी में कुछ नजर आता है। ये गिरा हुआ स्पीड बोट है, लेकिन जब तक जान उसे दिखता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसका जहाज स्पीड बोट से टकरा जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे जहाज के कई हिस्सों बशमूल इंजन को शदीद नुकसान पहुंचता है। जान के पास तमाम सिस्टम्स बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हमला आग बुझाने के लिए दौड़ता है और खुशकिस्मती से कोई टारपीडो नहीं फटता। जब एला अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे करीब ही क्रूज शप नजर आता है और जान सोचता है कि वो उनसे ईंधन मांग सकते हैं। अचानक किराए के फौजी हथियारों के साथ हमले को घेर लेते हैं और हैनूवर ऐलान करता है कि अब वो कंट्रोल में हैं। पता चलता है कि उनका मंसूबा हमेशा से क्रूज को लूटना और सबूत मिटाने के लिए उसे टारपीडो से हराना था। क्रूज शप हरकत नहीं कर रहा अलिफ, इसलिए किराए के फौजी एक खास आले से दरवाजा खोलकर अंदर चढ़ जाते हैं। जोई और जान को यकमाल के तौर पर साथ ले जाया जाता है, लेकिन एला को बिल्ली के साथ पीछे छोड़ दिया जाता है। वो मरकजी हाल में पहुंचते हैं जहां मुकम्मल तबाही नजर आती है और चंद इमरजेंसी लाइट्स के अलावा बिजली गायब है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि वहां एक भी इंसान नजर नहीं आता। हर जगह खून है, हत्ता कि लिफ्ट में भी तलाश जारी रहती है, लेकिन
कोई शख्स नहीं मिलता, हालांकि लाइफ बोट्स अभी जहाज पर मौजूद हैं। अचानक एक धमाके की आवाज़ आती है और कराए के फौजी कई मिनट तक गोलियां चलाते हैं जब तक कि जान इशारा नहीं करता कि यह सिर्फ एक खराब फायरवर्क है। ताहम फौजी हैनोवर के दिए हुए ताकतवर हथियारों से इतना मुतासिर होते हैं कि वो मज़े के लिए गोलियां चलाना जारी रखते हैं। इसके बाद ग्रुप मंसूबे के मुताबिक अलग हो जाता है। स्टोरेज रूम में इरेलियन जागती है। वो रे पाइपों से अजीब आवाज़ें सुनती है। वो दरवाज़ा खोल नहीं पाती, इसलिए केबल्स तोड़कर दरवाज़ा खोलती है और निकल जाती है। दूसरे जहाज़ पर एला धमाके से बने बड़े सुराख की मरम्मत कर रही होती है जब इसे पानी में कुछ अजीब नजर आता है। वो एक तैरती हुई लाश देखकर खौफजदा हो जाती है और जब वो सोचती है कि क्या करना है तो कोई चीज़ इसकी टांगें पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। क्रूज के मैकेनिकल रूम में जान और जोए ये अपने जहाज की मरम्मत के लिए पुर्जे जमा कर रहे होते हैं। जान बताता है कि इस क्रूज का हिल नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज़ उसे तोड़ने की ताकत रखती है। ये अजीब सी आवाज़ सुनता है। वो राहदारी में जाकर देखता है। कुछ देर घूमने के बाद इस पर कुछ गिरता है, लेकिन ये सिर्फ केबल्स होती हैं। जब आवाज़ जारी रहती है कि पानी में बुलबुले देखता है और करीब जाता है, लेकिन फौरन मार दिया जाता है। दोस्त सर, ये इसकी चीख और अजीब आवाज़ को बुलंद होते सुनते हैं। मरकजी दफ्तर में इरेलियन दोबारा वॉल्ट तक रसाई की कोशिश करती है और बाकी ग्रुप के हाथों पकड़ी जाती है। हैनोवर इसे गले से पकड़कर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अलीफ से कुछ पता नहीं होता। एक किराए का फौजी इससे साइमन का कार्ड लेकर वॉल्ट खोलता है, लेकिन उसे कुल्हाड़ी से सरपरवार होता है। पता चलता है कि साइमन और कुछ जिंदा बच जाने वाले वहां छपे हुए थे। ग्रुप गोलियां चलता है और ज्यादातर लोगों को मार देता है इससे पहले कि इन्हें एहसास हो कि वो सिर्फ आम शहरी हैं। साइमन और एथरटन गोलियों से बच जाते हैं और किराए के फौजी इन्हें यरगमाल बना लेते हैं। उसी दौरान मामूले ही नॉवल को बताता है कि टे मर चुका है। जान कहता है कि नीचे कुछ है और हमें निकलना चाहिए। अचानक मामूले को नीचे खींच लिया जाता है और पानी में घसीटा जाता है, जिससे उसका सर पाइप से टकराता है। जोई और जान सत में देखते हैं जब मामूले को एक तारीख कोने में ले जाया जाता है और भयानक आवाज़ें इसके मारे जाने की तस्दीक करती हैं। जब जोई जल्दी से पुर्जे लेने जाता है, जान मामूले की बंदूक से गोलियां चलाता है ताकि वो एक कमरे से निकल सकें। जान और जोई एक राहदारी में पहुंचते हैं जहां वो पानी में एक साय को हरकत करते देखते हैं। इफरीत फर्श को तोड़ता है जब वो करीब आता है और दोनों तेज रफ्तार से भागकर एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसे वो बंद कर देते हैं ताकि इफरीत बाहर रहे। वॉल्ट में साइमन हैनोवर को बताता है कि इफरीत हर जगह है, इसलिए हैनोवर मान जाता है कि डकैती इंतजार कर सकती है। जब सब परेशान होते हैं, इरेलियन लिफ्ट में बे आती है जहां वो शॉफर से आने वाली खौफनाक आवाज़ें सुनती है। जब दरवाजे खुलते हैं, जोई और जान अंदर घुसते हैं और इसे बाहर निकलने से रोकते हैं। आवाज़ें जारी रहती हैं जब तक कि लिफ्ट मरकजी दफ्तर पर नहीं रुकती, जहां नूनहुन्ना बाकी ग्रुप ही अंदर आ जाता है। किराए के फौजी अब भी इफरीत की कहानी पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि जान ने उनके दोस्तों को मारा है। जब मलीगन इसे पकड़कर चीखता है, जान उसे नाजुक जगह पर लात मारता है। अलीफ सीन के बाद लिफ्ट हिलना शुरू होती है और तेजी से हरकत करती है। ग्रुप खौफजदा हो जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे। उसी लम्हे केबल्स टूट जाती हैं और लिफ्ट तेजी से गिरना शुरू होती है। खुशकिस्मती से जब ये क्रैश होती है, दरवाजे टूट जाते हैं और सब बाहर निकल जाते हैं। इस फ्लोर पर वो हर जगह खून और चपच में माथे से ढकी हड्डियां देखकर खौफजदा हो जाते हैं। राहदारी के आखिर में दरवाज़ा मोड़ना शुरू हो जाता है और ताला आखिरकार टूट जाता है। दीवारें भी मोड़ना शुरू होती हैं, लेकिन चंद सेकंड में रुक जाती हैं। ग्रुप खामोशी से इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि इफरीत चला जाएगा। ताहम जब एक किराए का फौजी गलती से एक खोपड़ी पर कदम रखता है तो आवाज़ से इफरीत पागल हो जाता है और दोबारा दीवारों पर हमला करता है। हैनोवर और जान गोलियां चलाते हैं जब ग्रुप पीछे हटता है, एक और दरवाजे तक पहुंचकर उसे बंद कर देता है इससे पहले कि इफरीत इन्हें छू सके। दूसरे जहाज पर बिल्ली एला की तलाश कर रहा होता है और पानी में कुछ अजीब देखता है। चंद मिनट बाद ग्रुप मेंटेनेंस रूम तक पहुंचता है जहां कोई खून या नुकसान नहीं होता। सीन अमन और एथरटन बताते हैं कि वो मदद के लिए राब्ता नहीं कर सके क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई थी। ताहम जान को शक होता है कि साइमन ने खुद ये किया क्योंकि इसने देखा कि साइमन और हैनोवर एक दूसरे को जानते हैं। पता चलता है कि साइमन कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसने किराए के फौजियों को क्रूज लूटने और इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसे हराने के लिए रखा था। इसने मुसाफिरों को लाइफ बोट्स पर बचाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इफरीतों ने सब कुछ तबाह कर दिया। एथरटन गुस्से में आकर साइमन पर झपटता है, इसलिए हैनोवर को इन्हें अलग करना पड़ता है। जब सब परेशान होते हैं, इरेलियन एक बंदूक चोरी कर लेती है। उसी लम्हे जोई अपने नदे पर कुछ चपा मादा गिरता देखता है और जब वो मरता है तो छत पर देवहैकल टेंटिकल्स देखकर चीखता है। जान गोलियां चलाता है जिससे खून और चपा मादा सब पर गिरता है। गोलियां एक टेंटिकल को फाड़ देती हैं और बिल्ली इससे गिरता है। वो नाकाबिल बर्दाश्त दर्द से चीखता है जब चपा मादा उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता गलाता है, यहाँ तक कि सिर्फ इसकी हड्डियां बाकी रह जाती हैं। खौफजदा ग्रुप भागना शुरू करता है और बंदूकों से गोली
चलाता है जितनी टेंटिकल्स को तबाह कर सकता है। ताहम इफरीत जहाज के हर कोने में मौजूद दिखाई देते हैं। ग्रुप घबराहट में अलग हो जाता है और टिरलियन जान को ढूंढती है ताकि वो उसे अपने जहाज पर ले जाए। वो एक हमलावर टेंटिकल से खलल पड़ता है जिससे टिरलियन भाग जाती है। जान देखता है कि टेंटिकल के दांत हैं लेकिन आंखें नहीं हैं। ये किसी भी आवाज़ पर रद्दमल देता है। जान जितना आहिस्ता हरकत करता है इफरीत उसे सुनता है और अपना टेंटिकल मुंह खोलकर हमला करता है। खुशकिस्मती से टिरलियन वापस आती है और गोलियां चलाकर टेंटिकल को जख्मी करती है यहाँ तक कि वो छोड़ देता है। एक और राहदारी में साइमन एथरटन को इफरीत के हाथ इसकी टांग पकड़े देखता है लेकिन वो मदद करने से इनकार करता है। टिरलियन और जान आते हैं और इसे निकालने की कोशिश करते हैं। ताहम इफरीत बहुत ताकतवर होता है और इसे फौरन निगल लेता है। बाकी लोग भी आते हैं वे जान के साथ गोलियां चलाते हैं जब तक कि इफरीत नजर न आए। साइमन बताता है कि साइज के लिहाज से ये टेंटिकल्स दरअसल एक कीड़े की तब्दील शुदा शक्ल हैं जो अपनी शिकार की तमाम रतूबत चुस्त तरह की हड्डियां बाहर फेंक देते हैं। जान ऐलान करता है कि वो अपने जहाज पर वापस जा रहा है और सब इसके पीछे चलते हैं। जल्द ही इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और इन्हें टार्चा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बदकिस्मती से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता पानी से भरा हुआ है, इसलिए जान, हैनोवर और मलिगन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो पानी में गोता लगा कर देखें कि क्या ये तैरने के काबिल फासला है। जब वो इर्द गिर्द देखते हैं मलिगन को एक अलग बाजू मिलता है और वो घबरा जाता है। जान और हैनोवर को उससे बाहर खींचना पड़ता है जब वो दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। उसी लम्हे दूसरे ग्रुप के पीछे राहदारी में एक इफरीत नमूदार होता है और जोई को जल्दी से दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। इफरीत सटील पर जोर से धमकियां देना शुरू करता है, इसलिए खौफजदा साइमन पानी में कूदकर दूसरों के साथ शामिल हो जाता है। दरवाज़ा आखिरकार उड़ जाता है और कीड़े इंसानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं जो फौरन गोलियां चलाते हैं। किराए के फौजियों के हथियारों की ताकत से टिरलियन पानी में गिर जाती है। जल्द ही जोई की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए वो भी पानी में कूद जाता है। आखिरी किराए का फौजी गोलियां चलाता रहता है जब तक कि कैड़ा पीछे न हट जाए। फिर वो दूसरों के पीछे जाता है। बदकिस्मती से एक कैड़ा उसे ढूंढ लेता है और पकड़ लेता है, इसलिए मरने से पहले वो एक ग्रेनेड चलाता है ताकि इफरीत को भी मार सके। ग्रुप किचन में दोबारा मिलता है और अपने इख्तियारात पर बहस करता है। साइमन बताता है कि इसने मंसूबे के हिस्से के तौर पर एक रेस्क्यू टीम रखी थी, लेकिन वो 24 घंटों में आएगी। ग्रुप का आधा हिस्सा समझता है कि लिफ्ट नहीं जान के जहाज़ पर जाना चाहिए, जबकि दूसरा आधा समझता है कि किचन में रहना चाहिए क्योंकि वहाँ काफ़ी खाना है। मलिगन अपना दिमाग खोना शुरू कर देता है और हैनोवर को उसे बंदूक के जोर पर रोकना पड़ता है। अचानक मलिगन के पीछे एक कैड़ा नमूदार होता है, इसलिए सब भागते हैं जब वो गोलियां चलाता है। भटकती गोलियां सटू पर लगती हैं और आग शुरू हो जाती है, जिससे कैड़ा वेंट में पीछे हट जाता है। एक मगरूर मलिगन वेंट पर चीखता है ताकि इफरीत को तना दे, जो फिर इसके पीछे नमूदार होता है और इसे पूरा निगल लेता है। बाकी टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इफरीत हर दरवाजे को बंद कर देते हैं जो वो ढूंढते हैं। वो राहदारी का वाव रोकने के लिए कुछ केबल्स भी तोड़ देते हैं और साइमन को एहसास होता है कि कीड़े इन्हें जहाज़ के अगले हिस्से की तरफ जाने पर मजबूर कर रहे हैं। वो दूसरों को बताता है कि वहाँ कैसे जाना है, लेकिन वो खुद एक मुख्तलिफ राहदारी ले लेता है। जब ग्रुप जहाज़ के अगले हिस्से में दाखिल होता है वो हर जगह हड्डियाँ और खून देखकर खौफजदा हो जाते हैं। अचानक फिर टूट जाता है और एक बड़ी लहर अगले हिस्से को भर देती है। ग्रुप राहदारी से वापस आता है और साइमन को ढूंढता है, जो उनके चेहरों पर दरवाज़ा बंद कर देता है। पानी जल्द ही जान और टिरलियन को टकराता है, जिससे वो जहाज़ के पर्सों वाला बैग खो देते हैं। इफरीत जोई और हैनोवर का पीछा करते हैं, जो एक ग्रेनेड फेंकता है। धमाका मखलूकात को सुस्त करता है, लेकिन इन्हें रोकता नहीं। हैनोवर जोई की टांग पर गोली मारकर उसे गिरा देता है और इसे बतौर चारा छोड़ देता है। जोई एक डम वेटर ढूंढता है और उसके अंदर छप जाता है, इसलिए इफरीत हैनोवर के पीछे जाते हैं। कैसीनो रूम में जोई आराम करता है और अचानक हैनोवर से चौंकता है, जो एक कीड़े से आहिस्ता आहिस्ता खाया जा रहा है। जोई इसे बंदूक देता है और भाग जाता है। हैनोवर इसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर हैनोवर अपना दिख खत्म करने के लिए खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी गोली ज़ाया हो चुकी होती है और अब उसे खाए जाने का दर्द सहना पड़ता है। दरी असना साइमन बाहर निकलता है और देखता है कि क्रूज डूबने वाला है। वो करीब ही एक जजीरा देखता है। जान और टिरलियन भी बाहर निकलते हैं, इसलिए जान अपने जहाज पर वापस जाता है जबकि टिरलियन मोटर बोट की तलाश में एक साइड डोर से दाखिल होती है। जहाज के अंदर जान जोई से मिलता है और वो एक मंसूबा बनाते हैं। वो टारपीडोज को फायर करेंगे और जहाज को ऑटो पायलट पर डालकर कीड़ों के पीछे भेजेंगे। मरम्मत के दौरान जोई रोता है जब इसे एहसास होता है कि एला मर चुकी है। चंद नाकाम कोशिशों के बाद वो आखिरकार सिस्टम से चला लेते हैं और दोनों अपने जहाज को अलविदा कहकर निकल जाते हैं। क्रूज में टिरलियन बोट का ये चाबियां ढूंढती है, लेकिन अचानक साइमन उसे घेर लेता है। जब वो उससे चाबी लेने की कोशिश करता है तो वो पानी पर फिसल जाता है और गलती से एक फ्लेयर गोली चलाता है,
जिससे टिरेलियन को भागने का मौका मिलता है। वरना का टिरेलियन को ज्यादा वक्त लग रहा है। जान जोई को इंजन रोकने के लिए कहता है जबकि वो उसे बचाने वापस जाता है। साइमन टिरेलियन का राहदारियों में पीछा करता है, मजीद फ्लेयर्स चलाता है जिनसे उसे बचना पड़ता है। बहुत भागने के बाद साइमन टिरेलियन को दोबारा घेर लेता है। जब वो उसे मारने वाला होता है, जान दरवाजा तोड़कर गोलियां चलाता है और साइमन फौरन भाग जाता है। उसी लम्हे जहाज हिलना शुरू हो जाता है और एक धमाका बहुत सारे फर्नीचर को तबाह कर देता है। टेंटिकल्स एक सुराख से निकलते हैं और दोनों ये देखकर खौफजदा हो जाते हैं कि साइमन का नजरिया गलत था। ये कीड़े नहीं हैं, ये दरअसल एक तेवहैकल तब्दील शुदा ऑक्टोपस है जो इतना बड़ा है कि अपने टेंटिकल्स जहाज के हर कोने तक भेज सकता है। जब दोनों भागने की कोशिश करते हैं, एक टेंटिकल तेजी से जान को पकड़ लेता है और इफरीत इस पर गरजता है। जान मौका का फायदा उठाते हुए इसकी आंख पर गोली मारता है और टेंटिकल उसे छोड़ देता है। वो टिरेलियन को कार्गो बे की तरफ भागने के लिए कहता है जबकि वो जोई के लिए वापस जाता है। जब जान अपने जहाज पर वापस आता है तो उसे चपा मादा और जोई की जैकेट मिलत ये है जो इस बात की निशानदेही करती है कि वो खा लिया गया है। गम में एक लम्हा गुजारने के बाद वो ऑटो पायलट फाल करता है और क्रूज पर वापस जाता है जहां वो टिरेलियन को चुनका देता है जो उसे तकरीबन गोली मार दिया। ये है दरी असना साइमन बाहर होता है और देखता है कि जान का जहाज काम कर रहा है, इसलिए वो इस पर कूदता है और इस अमल में अपनी टांग तोड़ लेता है। वो अपने जिस्म को कंट्रोल रूम तक घसीटता है जहां वो जहाज पर का नटरूल हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑटो पायलट को ओवरराइड नहीं कर पाता। जान और टिरेलियन एक मोटर बोट पर सवार होते हैं, लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो टेंटिकल्स बाहर निकलने का रास्ता रोक देते हैं। या राहदारियों में एक ताकुब शुरू होता है जबकि जान इफरीत को सुस्त करने के लिए गोलियां चलाता रहता है। इफरीत फिर एक मुख्तलिफ राहदारी से उनके करीब आने की कोशिश करता है, इसलिए जान लिफ्ट के बटनों पर गोली मारता है ताकि वो खुल जाए और दोनों सीटों के दरवाजों से गुजर जाते हैं जो उनके पीछे बंद हो जाते हैं और इफरीत को बाहर रखते हैं। साइमन चीखता है जब जहाज क्रूज से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो हर कमरे और राहदारी में आग फैला देता है। दोनों जितनी तेजी से मुमकिन हो मोटर बोट चलाते हैं और आग उन तक पहुंचने से पहले क्रूज से बाहर निकल जाते हैं। क्रूज जल्द ही एक और बड़े धमाके में डूब जाता है जिससे तब्दील शुदा ऑक्टोपस मर जाता है। सुबह के वक्त जान और टिरेलियन जजीरे तक पहुंच जाते हैं। मोटर बोट अब काम नहीं करता, इसलिए इन्हें मदद के इंतजार में रहना पड़ता है। एक बोसा बांटने के बाद वो पानी में कुछ देखते हैं। ये जोई है जो बच निकलने में कामयाब हो गया है। दोस्त आखिरकार दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी मुख्तसर होती है क्योंकि वो जंगल से एक बुलंद गरज सुनते हैं।